राजकुमार, हे छोटे राजकुमार, इतने निष्ठुर मत बनो और मुझे इस प्रकार दुखी मत करो। हे देवी, जानबूझकर अग्नि में मत कूदो। मैं तो श्री राम का पुजारी, यह अनुचित कार्य मुझसे नहीं होगा। अरे दुष्ट राजकुमार हो, जानते हो कि तुम मेरे भाई की राज्य सीमा में हो। याद रखो, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो फिर जाओगे। देवी, हमें क्षमा करो और कोई दूसरा वर ढूंढो। एक बार फिर तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझसे करना स्वीकार है या नहीं? देव सुंदरी, तेरे साथ तो वही विवाह करेगा जो अपनी जात को टीके के समान खो देगा। वो दूसरा संसार में सम्मान पाने की आशा छोड़ दे। जो दूर होगा पर नीच वहाँ, दूर धर्म निभाना क्या जाने। जिससे पुल का पुलवान नहीं, वो मान बचाना क्या जाने। निर्देश वन में श्रृंगार किए, बिजली है जटादीप क्या कही। जो प्रीत की रीत नहीं जाने, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जब तक ये है बिगनिकारी इनके साथ है, तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। पहले इसे ही ठिकाने लगा दूंगा। ठहरो देवी, इस बार लक्ष्मण तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। क्यों जी, अब आए अकेली राह पर सीधी उंगली से ठीक कैसे निकलता है? हाँ हाँ देवी, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तूने प्रभु एवं माता जानकी को जो चुप करी है, ले उनका प्रसाद भी ले लीजिए। बनाना नहीं आता, हम रणवीर लड़ाके हैं, नहीं बातों का भुगतान करें। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, क्यों ना हो कितना अभिमान करें। बस बस, बहुत सुन चुका, ले संभल संभल। हल 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 संभल संभल, ओ नादान तपस्वी, हर को मारकर आंखें से बाहर न हो। सभी के दूसरे बदले तू भी आ और अपना राजन दिखा। तो ले संभल, तेरे भाई ने पाया है वैसा ही तू भी पा। तो ले संभल संभल।
सभी राक्षसों का प्रभु श्री राम जी ने अंत कर डाला है और इस प्रकार हर दूषण का वध सावधान सावधान सावधान। देख सकते हैं आज मुजफ्फरनगर नई मंडी पटेल नगर की रामलीला में सीता हरण की लीला को देखने के लिए उत्साहित भीड़ जो मुजफ्फरनगर पटेल नगर में आप दूर तक भी देखेंगे कितना ही सुंदर दृश्य है। भीड़ मुजफ्फरनगर लगातार जो बढ़ती ही जा रही है लीला जैसे जैसे दशहरा नजदीक आता जा रहा है और लीलाओं के दृश्य भी नजदीक नजदीक अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि आज सीता हरण की लीला चल रही है पटेल नगर नई मंडी रामलीला में, तो आइए दिखाते हैं उधर से ही लीला का सुंदर दृश्य। जैसा कि आप देख सकते हैं महाराजा रावण इसमें अभी सूर्पनखा की लीला भी दिखाई दे रही हमारे पैरों का ठुकराया हुआ आज्ञाकार हमारी ठोकर का ठुकराया हुआ कमर हमारी आज्ञा के बिना हमारी कार्य करने का अधिकार नहीं। इससे पहले तो मैच देख रहे थे पवन हमारे महलों बनवा लिया तो मैं सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। पूरा छिड़काव करने का काम वरुण करता है। काम दबाना यम और इंद्र का काम है। बड़े दिल तोड़ते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, मैं और अश्वनी सोते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु आसमान में मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है कांति मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा खड़ी करती मेरी नजरों में आ जाए, मही डोले किले पर्वत सकल चलता हर राय। निस्संदेह महाराज आपके सामने कोई भी अभिमानी सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के वीरों से आंखें नहीं मिला सकता। नहीं विद्रोह की शक्ति रही आप देवताओं में
दुआई मच गई लंका की और गए दिनों में धनुष बंदर सालन से धनुष चल चुकाया है और चरण बदल कर और आटम छाया है। मंत्री जी अक्षरों को बुलाओ और नाचने का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा महाराज। कौन है? बहन चूक लगते इस प्रकार कल चिल्ला रही है और तुमने ये क्या हाल बना रखा है? ठीक बताओ, आपकी क्या बात है? छोटा नेता है और तेरे राज्य में जो अलग हो रहा है उसकी तुझे अलग और हमारे राज्य में ये तू क्या कह रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई? तो क्या तुझे पता लगी कि शत्रु तेरे सर पर आ पहुंचा है? शत्रु कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में कोई जीवित नहीं रह सकता। नहीं है कौन सी शत्रु, राजा कौन सी भी तो बड़ा है सामने मेरे जगत का अव्वल पिता। ये शत्रु को जगत में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगातार पैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। भैया मैं तो तभी समझूंगी जब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो जब तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती, जब तुमने पृथ्वी आकाश और रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी, सितारों की जगह फूल खिला विंध्य और हिमाचल की जड़ों तक को हिला, आकाश को चाहूं तो रसातल में मिला, चाहूं तो रविदेव को पूरब में ऐसे मेरे नाम के मस्तक में पल रहे, वायु में दान और नभ मेघों में जल रहे। ये है तो कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह देखो मेरी कठिनाई। यह क्या नाव कटी लगती हुई गहरा लहू लुहान हुआ, बता तो कहना सूक्ष्म थे ऐसा क्या समाधान हुआ? जो काटे नाव तो फिर जिंदा रहे जमाने में, और टूटे पीसों खुदाने में, लाभ है शस्त्र उठाने में। बता, शीघ्र बता, किसने ऐसा काम किया है? किसने आज अपनी मां को बुलाया है?
भैया तो तब श्री राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सुंदर सी नारी सुशीलता सुकुमारी लाए हैं। वो बाके और वीर लड़ाके हैं। मानो जमशीर उनकी ही हो। वो पंचवटी पर रहते हैं। मानो जागीर उनकी ही हो। मैं अचानक उतर के निकल गई। उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तख्ती ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने की गाली। फिर मेरे कान कटा डाले और मेरी नाक उड़ा डाले। भैया अवध के राजा दशरथ के पुत्र पुरुषों में सिंह के समान है। उनकी भुजाओं का बल पाकर लोग वनों में निर्भय होकर चमन करते हैं। उनके साथ में अति सुकुमारी प्यारी स्त्री है। जब मैंने उससे मिलना चाहा तो छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे ऊपर कुछ दृष्टि डाली। जब मैंने भागना चाहा तो उसने क्रोधित होकर मेरी नाक काट डाली। अब भाई तुम भी उन्हें इसका दंड दे सकते हो। नारी की नाक पुराने होती है नहीं। अपना पर शस्त्र उठाने जमती है तो नहीं। ये समाचार में जुआ था और दूषण से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा था। दूषण से नहीं कहा था भैया, परंतु उन अन्यायों ने हर दूषण को भी गहरी नींद सुला दिया। मेरी नाक के साथ साथ उनके सरों को भी उड़ा दिया। अच्छा बहन, अब तुम निश्चिंत होकर महलों में जाओ। इंसान का बदला हम अवश्य लेंगे। ठीक है भैया। अतिरिक्त और कौन हो सकता है? जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही वे अवतारी है। तो मैं भारत दूंगा। दूसरे जन्म का बदला भी उनके द्वारा भेजूंगा मैं। अब प्रभु के बाण से मरकर मेरा उद्धार होगा। अब कोई कपट का वेश बनाकर जाऊं और सीता को हर लाऊं। परंतु यह कार्य मेरे अकेले के बचता नहीं। हाँ, याद आया, मामा वाली हमारा आज्ञाकार और होशियार है। बस उसे ही तैयार करता हूँ और जैसे भी हो सीता का हरण करता हूँ। कसौटी पर उम्मीदों को मुकद्दर आजमाता हूँ। कपट से छल से उसे जाकर जाता हूँ।
1000 रुपए राजा रावण जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर नरेंद्र गोयल जी दुर्गा इस्पात वालों ने कलाकार को भेंट दिए हैं। न कलाकारों की ओर से राम लखन मारी सिंधु तट गए शुरू तो खाई है, अब यदि जाने से इनकार करता हूं तो यह पापी मुझे मार डालेगा, और यदि जाता हूं तो राम मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो रावण एक हाथ को मरना हो तो काट लेना, श्री रामचंद्र के हाथों से हो जाएगा हाथ मेरा। हाँ, अब यही उचित है कि इसके साथ चलकर मुक्ति का भागी बने। अच्छा लगे, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, मारी चलने को तैयार है। तू बड़ा शेर है, आखिर तू शेरों का भी शेर है। स्वार्थ में अंतिम है दुनिया, स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ की ही मित्रता है, स्वार्थ का ही प्यार है। वालों का तब मारी के कपट मृग भय अति विचित्र कथ वर्णना चाहिए, कनक दे मनुरचित बनाई सीता परम रुचिर मृत देखा, अंग अंग सुमनोहर वेचा। स्वामी स्वामी जल्दी आइए, देखो सोने का मृग। आश्चर्य है, न कभी देखा न कभी सुना। देख स्वामी, इस मृग की खाल तो अति ही सुंदर है। हे प्रभु, आप इसका चर्म मुझे ला दीजिए ना, जल्दी कीजिए स्वामी, वरना वह भाग जाएगा। सब रघुपति जानत सब कारण, सब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज संवारने। लक्ष्मण, वनों में राक्षसों के झुंड फिरा करते हैं। तुम बुद्धि, ज्ञान, बल और समय को बिताकर सीता की रक्षा करना। प्रभु, आप निश्चित करिए, आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रभु ही विलोकी चला मृग भागी, प्रभु ही विलोकी चला मृग भागी, आए राम सरासन साधी, निगम ने शिव ध्यान न आवा, माया मृग पाछे तो धावा, प्रभु ही विलोकी चला मृग भागी। कबहु निकट पुनि दूरी परा, देख सकते हैं प्रभु श्री राम सोने के मर्ग के पीछे किस तरह से अपने लीलाओं को लेकर चल रहे हैं।
हैं दर्शनों के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे जो सोने का मार्ग है वही अब हमारे बीच आएगा। तो देख सकते हैं आप सीता हरण की लीला को देखने के लिए कितनी भीड़ मुजफ्फरनगर, पटेल नगर, नई मंडी रामलीला में। और दिखाते हैं अभी आपको सोने का मार्ग जो भगवान श्री राम जिसके पीछे गए हैं। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई पर अवश्य ही कोई महान संकट आया है। देखो वे लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार रहे हैं। माता जी, ऐसी भूल न कीजिए, कुछ सोच समझकर आज्ञा दीजिए। भला आप ही विचार में जिन प्रभु की प्रसूति की लाश से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, उन प्रभु पर संकट कैसे आ सकता है? सकल संसार के संकट जो सन में दूर करते हैं, पड़ेगा पर क्यों उन पर जो सबसे कष्ट करते हैं? लक्ष्मण, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं जाना नहीं चाहता? माता जाने को तो मैं तैयार, परंतु भाई की आज्ञा के दिवस आप मन में धैर्य रखिए। यह सब धोखे के सुनाई दे रहे हैं। यह अवश्य ही किसी राक्षस की माया है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे चले जाने पर कोई नई विपत्ति आन पड़े और फिर पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ न आए। अधर्मी राक्षस है, गांव धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी घर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख पड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली की कड़क रही है और शगुन भी अच्छे नहीं है। तुम जाओ, शीघ्र जाओ, अवश्य ही तुम्हारे भैया किसी विपत्ति में है। माता, यह मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण, शीघ्र चले जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। अब समझी सकती लक्ष्मण, मैं तेरे मन का भाव अब समझी। तुम्हें अवश्य ही माता पिता ने सिखाकर हमारे साथ भेजा है कि श्री राम को मारकर सीता को लौटा लाना, परंतु याद रख, तेरी यह इच्छा कभी सफल नहीं होगी। सच्चे को झूठा करना कोई खेल नहीं है, सत्यों का धर्म हरना कोई खेल नहीं है। माता जी, आंखें ये फूट जाए जो बद नजर करूं, आपका चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको, जगदम्बा मानकर सर्वा को पूछता हूँ, मैं सुमित्रा को मानकर। बस रहने दे, मैं तेरी इन कपट भरी बातों को अच्छी प्रकार समझती हूँ। आज ये क्या सुन रहे हो? विधाता क्या दिखाया है? वह माता का मन उल्टा, गिरा आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा, दृष्टि उल्टी, वचन उल्टा, धर्म उल्टा, कथन उल्टा, वो मेरा चलन उल्टा, नहीं उल्टी चलन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मार
खींच कर जा रहा हूँ। आप इसके अंदर भी रहना, मिटाई जा नहीं सकती। पर नदी की कर्म रेखा करेगी हर तरह रक्षा, तुम्हारी बस नहीं रेखा। बनके देवी देवताओं, तुम सब साक्षी हो। माता जी ने जो ऐसे वचन कहे हैं, उन्हीं के कारण मैं खाई की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। हमने माता जी को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, तुम नदी की रक्षा करना। हे पवन देव साक्षी हो तुम, हे पक्षी गुणा गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मंदा हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। यदि कोई बुलाना देने लगे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मेरा आज्ञा के भीतर, तुम लोगों के भीतर रहना। यह है राम जभी बनी, इस दुनिया में आ जाएगा, उसे नहीं देवी, रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो। साधु लोग बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते। समझ कीजिए महात्मा, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। जैसी तुम्हारी इच्छा। देवी, हम लौट रहे हैं, परंतु याद रख, सन्यासी जिसके द्वारे से निराश लौटते हैं, भगवान उसके प्रतिकूल होते हैं। हट मैं कीजिए महात्मा, आप सच्चे कह रहे हैं, परंतु लक्ष्मण का कहना मानना भी तो बुरा है। कोई बात नहीं देवी, तुम लक्ष्मण का कहा मानो। सन्यासी लौट रहा है और भूखे पेट लौट रहा है। याद रख, तूने सन्यासी का निरादर किया है, इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। ठहरिए महात्मा, इस प्रकार निराश होकर मत जाइए। लीजिए, मैं रेखा से बाहर आकर आपको भिक्षा देती हूँ। जब नाम सुना तब रावण निज रूप दिखा। सुंदरी, स्वामी रावण, रावण तू यहाँ क्यों आया है? क्या तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है? प्रतिशोध की अग्नि को बुझाने के लिए और तेरा हरण करने के लिए। बुलाओ और उसका चिंतन करो, स्वीकार रावण को। खड़ा है वक्त तुम्हारे भाव से, तैयार लंका को। कैसी का धरी धीरज बाड़ा, आई गया प्रभु रहु फल आड़ा।
सीते, मैं लंकापति हूँ, मेरे साथ चल, मैं तुझे लंका की पटरानी बना दूंगा। नहीं, मेरी रक्षा करो, बचाओ। बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, लक्ष्मण। प्रियतम